हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यशमणि विज्ञान चैनल। यशमणि विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे जटिल स्थायी ऊतक, जिसे हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसके अंतर्गत दो पार्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं, दो भागों में से बांटा गया है। जाइलम और फ्लोएम के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इसी के अंतर्गत पार्ट्स में जाइलम पढ़ेंगे, इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लोएम। यदि आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है ऊतक से संबंधित, जिसमें कि ऊतक की परिभाषा, पादप ऊतक के बारे में बताया गया है, विभ्योतक ऊतक इसमें शामिल है, सरल स्थायी ऊतक इसमें शामिल है, और पैरेनकाइमेटिक और कोलेनकाइमेटिक और स्क्लेनकाइमेटिक कोशिका में अंतर के बारे में मैंने बताया है। यदि आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, वहां से आप उन्हें देख सकते हैं सरलता से। चलिए शुरू करते हैं छोटे से इंट्रो के साथ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जटिल स्थायी ऊतक। मैं आपको पिछली वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पर देखिए, आप विभ्योतक ऊतक के बारे में पढ़ा चुका हूँ, जिसमें कि शीर्षक विभ्योतक कंप्लीट हो गया है, पार्श्व विभ्योतक कंप्लीट हो गया है, अंतर्विष्ट हो गया है, इसके बाद सरल स्थायी ऊतक कंप्लीट हो गया है, पैरेनकाइमिक कंप्लीट हो गया है, कोलेनकाइमिक, स्क्लेनकाइमिक कंप्लीट हो गया है, और इन तीनों में अंतर भी कंप्लीट करा चुका हूँ मैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप वहाँ लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख लेना। आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर जटिल स्थायी ऊतक। जटिल स्थायी ऊतक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं जाइलम को, इसके बाद देखेंगे हम सेकंड नंबर फ्लोएम को। ये देखिए लिखा गया है जटिल स्थायी ऊतक। जटिल स्थायी ऊतक का मतलब होता है जटिल होना, अर्थात कठिन होना, और सरल का मतलब था केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। जटिल का मतलब होता है ज्यादा, एक से अधिक प्रकार की, दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हुए ऊतक कहलाते हैं जटिल स्थायी ऊतक, ठीक ना। दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने ऊतक कहलाएंगे जटिल स्थायी ऊतक। इसमें परिभाषा में आप स्पष्ट रूप से देख सकेंगे, वे ऊतक जो दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें कहा जाता है जटिल स्थायी ऊतक। ये दो प्रकार के हैं, एक जाइलम, फ्लोएम। इनमें यहाँ पर जाइलम है, यहाँ दिया गया है फ्लोएम। चलिए हम जाइलम पर चर्चा करते हैं। पहले जाइलम के बारे में हम देखते हैं। तो जाइलम वास्तव में ये एक पादप ऊतक है जो पौधों में जल का परिवहन करने का कार्य करता था, खनिज लवण का ही परिवहन करता है। ये मोस्ट क्वेश्चन के रूप में चलता है। यहीं से आपको ये टॉपिक परीक्षा में पूछ लिया जाता है। यहाँ से देखिए, पादपों में मृदा से जल खनिज का संवहन करता है, तो कौन करता है, बस इतना सा पॉइंट आपसे पूछा जाता है तो आपको आंसर लिखना था उसमें जाइलम करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बीच में से उठाकर पूछ लिया जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। वाहिकाओं की बात, वाहिनिका की बात करेंगे। जाइलम ट्रेकिड्स क्या होती हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। काष्ठीय कोशिका भित्ति एकल होती है, कोशिकाएं लंबी नलिका के रूप में होती है, मृत होती है, जहाँ पर आपको ये दिखाई दे रही हैं। तो इस प्रकार से आप इनके स्ट्रक्चर को यदि देखने की कोशिश करेंगे तो मैं यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर से बता रहा हूँ। देखिए ये ट्रेकिड्स हैं, एन्युलर हैं, ठीक है, जो स्पाइरल क्रम में भी जमी हुई हैं, स्क्लेरिफॉर्म सीढ़ीनुमा भी है, रेक्टिकुलर में भी बताई गई हैं। तो यहाँ पर से आप इन्हें ट्रेकिड्स को देख सकते हैं, ट्रेकिड के स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। सीढ़ीनुमा है, स्पाइरल में है, ठीक है, एन्युलर है, ये सभी प्रकार की यहाँ पर पाई जाती हैं ट्रेकिड्स यहाँ पर मिलेंगी आपको। साथ साथ में बॉर्डर पिट्स वाली ट्रेकिड्स भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं, तो यहाँ पर आप इन्हें देख सकते हैं ट्रेकिड्स के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पिट्टेड गर्त युक्त ट्रेकेट भी आपको मिलती हैं। इनमें ये सब क्यों होता है, क्योंकि इनकी बॉल में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात इनकी सेल वॉल जो होती है परिवर्तनशील हो जाती है, इसलिए इनके रूप में परिवर्तन आ जाता है। यहाँ से आप ये इसीलिए देख पाएंगे। वाहिका की बात करेंगे तो जाइलम वाहिकाएं यहाँ पर देखेंगे एक दूसरे से जुड़ी हुई लंबी कोशिकाएं जड़ से खनिज लवण का अवशोषण करके पौधों के भागों तक पहुंचाने का काम करती हैं। जाइलम वेसल्स की हम बात कर रहे हैं, तो जाइलम वेसल्स हम यहाँ पर देख पाएंगे। जाइलम वेसल्स मैं आपको बताऊं, जाइलम वेसल्स यहाँ पर हैं, वेसल्स एडिमस एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। देखिए ये एक दूसरे से कंजॉइंट हैं जाइलम वाहिकाएं, इनके बीच में खाली स्थान होता है, जिस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है ये खाली स्थान होता है। ये पानी को ऊपर पहुंचाने का काम यही करती हैं। जाइलम पैरेनकाइमा, जाइलम पैरेनकाइमा की बात करते हैं तो पार्श्वीय संवहन में सहायता करती हैं, भोजन को इकट्ठा करने का काम भी करती हैं जाइलम पैरेनकाइमा। तो जाइलम पैरेनकाइमा स्ट्रक्चर को जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि ये जाइलम पैरेनकाइमा कोशिकाएं हैं जो वास्तव में पार्श्व में, जाइलम पैरेनकाइमा कोशिकाएं हैं जो पार्श्व में भोजन का खनिज लवण का संवहन करने का कार्य करती हैं और भोजन को इकट्ठा करने का कार्य भी ये करती हैं। ये देखिए पार्श्व में है और खड़े में तो है ही सही, साथ साथ में पार्श्व में भी ये काम करती हैं, तो ये जाइलम पैरेनकाइमा कहलाती हैं। जाइलम फाइबर की बात करेंगे तो पौधों को दृढ़ता से मजबूती प्रदान करने का काम होता है, जाइलम फाइबर का ही काम होता है। जाइलम फाइबर इन्हें मजबूती प्रदान करने का कार्य करते हैं। यहाँ पर आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, वह वास्तव में आपको ये संरचना दिखाई दे रही है,
जाइलम फाइबर की है। यहाँ पर आपको ये संरचना दिखाई देगी, ये जाइलम फाइबर ही है जो वास्तव में स्क्लेरेंकाइमा कोशिकाओं के बने होते हैं। ये जाइलम फाइबर की संरचना स्ट्रक्चर कहला रही है। फ्लोएम की संरचना के बारे में अब हम अध्ययन करेंगे फ्लोएम का। तो फ्लोएम क्या है? फ्लोएम वास्तव में यह पादप ऊतकों में निर्मित भोज्य पदार्थ का संवहन करता है, जबकि जाइलम जल का सम्मान, खनिज लवण का सम्मान करता है, लेकिन पादप में भोजन का या भोज्य पदार्थों का सम्मान करता है तो फ्लोएम करता है। 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर है। 4 प्रकार की कोशिकाओं के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। देखिए, चलनी नलिकाएं हैं। चलनी नलिकाएं लंबी हैं, छिद्रित भित्ति वाली होती है। नलिकाकार कोशिकाएं, चलनी नलिकाएं प्लेट के छिद्रों द्वारा चलनी नलिका कोशिका के संपर्क में रहती हैं, ठीक है। और सहचारी कोशिकाएं यानी कैंपेनियन सेल्स कहते हैं, जैसा कि कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। विशेष पैरेन्काइमा कोशिकाएं लंबी, सक्रिय, सघन जीव द्रव तथा बड़े केंद्रक वाली कोशिकाएं जो होती हैं, ये भी वास्तव में भोजन के सम्मान में मदद करती हैं। फ्लोएम पैरेन्काइमा ये सरल पैरेन्काइमा है और भोजन का संग्रहण व धीमी गति से उनका संवहन करने का कार्य भी करती हैं। फाइलम रेसे ये स्क्लेरेंकाइमा को दृढ़ता प्रदान करने का काम करते हैं, अर्थात ये स्क्लेरेंकाइमा के रेसे हैं जो कि मजबूती प्रदान करने का कार्य करते हैं, फ्लोएम को मजबूती प्रदान करते हैं। अब इनके डायग्राम एक बनवाई देख लेते हैं। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा होगा। देखिए, फ्लोएम पैरेन्काइमा डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये फ्लोएम पैरेन्काइमा स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर मिलेगा। ये सेल्स फ्लोएम पैरेन्काइमा कहलाती है, सी प्लेट कहलाती हैं, ठीक है ना। चलनी प्लेट्स कहलाएंगे, ये कैंपेनियन सेल्स कहलाएंगे, अर्थात ये हो जाएंगी इनकी सखी कोशिकाएं। ये चलनी कोशिकाएं हैं तो इनकी सखी कोशिकाएं कहलाएंगी। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से दिखाई दे रही है। दोनों कोशिकाओं को आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। देखिए, सीप ट्यूब्स है और कैंपेनियन सेल्स है, अर्थात सखी कोशिकाएं भी यहाँ पर साथ में। बीच बीच में इन सखी कोशिकाओं में जो पदार्थ जमा हो जाता है, भोजन को अवरुद्ध कर देता है, जिसे हम कहते हैं कैलस, जिसके कारण कोशिकाएं धीरे धीरे डेड होने लगती हैं, ठीक है, और भोजन का संवहन जाना बंद हो जाता है, ठीक है। तो कोशिकाएं इसके कारण डेड भी होने लगती हैं कैलस के कारण। ये सीप ट्यूब्स के जमा होने के कारण होता है, जिससे प्रवाह रुक जाता, आगे प्रवाह नहीं हो पाता है, जिसे आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे दूसरे रूप में फ्लोएम मृदुतक, फ्लोएम पैरेन्काइमा कोशिकाएं, चलनी सह कोशिकाओं को साथ में बताया गया है। देखिए, ये है सभी फ्लोएम पैरेन्काइमा कोशिकाएं हैं। ये पैरेन्काइमा कोशिकाओं के नाम से जानती हैं। ये सीप ट्यूब्स है, चलनी कोशिकाएं, ठीक, ये भी चलनी कोशिकाएं जहाँ पर हैं। और ये कैंपेनियन सेल्स इसके बाजू में यहाँ पर ये कैंपेनियन सेल्स होती है, जो कि सखी कोशिकाओं के नाम से जानती जाती है, सहचारी कोशिकाओं के नाम से जानी जाती है, सीप ट्यूब्स कहलाती है, चलनी कोशिका। और ये यहाँ पर भी आप इन्हें देख पा रहे हैं बी नंबर के डायग्राम। तो आज के वीडियो में इतना ही। हर बार की तरह कहना चाहूंगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो वीडियो जैसे ही अपलोड होगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा।